Hey, welcome to my channel. हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिरुद्ध और आज बात करने वाले हैं टॉपिक इम्पोर्टेंट ग्लोबल इंडेक्सेस के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ जिसे आप ज़रूर देखिएगा। कहाँ इंडिया के स्टैंड है, अपने देश की रैंकिंग जानते हैं। चलिए, फर्स्ट स्लाइड पर आता है वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स। जी हाँ, वर्ल्ड कम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर आपको बता दूँ ये IMD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें इंडिया की रैंक इस साल 43 है। टॉप पर है सिंगापुर। आपको तीन टॉप कंट्रीज़ की मैंने लिस्ट दी हुई है। फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड डेनमार्क एंड थर्ड स्विट्ज़रलैंड है। आपको बताना चाहता हूँ कि 1989 के बाद इंडिया जो है 41वें स्थान पर था हमेशा के लिए ही, लेकिन 2017 के अंदर 45वें स्थान पर एकदम से आया। लेकिन 2018 में ये रिकवर होके फिर 44 पे आया और 2019 के अंदर ये 43rd पर आ गया, जो आप देख सकते हैं। अगला चलते हैं वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग के अंदर आपको ये बता दूं कि ये भी IMD के द्वारा ही रैंकिंग की जाती है। इसमें USA डोमिनेट कर रहा है फर्स्ट रैंक पर और इंडिया की रैंक यहाँ पर 44th है। ये जो इसमें सिंगापुर सेकंड है। एनालिसिस जो होता है किस तरीके से इकोनॉमीज़ जो है एम्प्लॉय को डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही हैं, जो कि हमें महामारी और मौसम की क्षमता के अनुमान लगाने में मदद करता है। व्यवस्थाएं जो हैं, हमारी इकोनॉमीज़ हैं, डिजिटल तकनीकी और कैसे लागू कर रही हैं, डिजिटल तकनीकी को यानी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही हैं अपने देश के अंदर, जिससे हमें मौसम से रिलेटेड, महामारी से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे वेरियस एरियाज़ में डिजिटल टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ के ऊपर ये रैंकिंग की जाती है। तो इसमें USA सबसे टॉप पर है, इंडिया की रैंक 44th है। ये टॉप 10 इंडिया उनकी लगी हुई है। फर्स्ट पर USA, सिंगापुर 2 पे है, सेकंड पे। और आपको बता दूं इंडिया की 44, तो स्विट्ज़रलैंड 5th पर है। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड 5th पर। कोरिया का नंबर आता है यहाँ पे 10th पर। सेकंड है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ये संस्था है जो इसको जारी करती है। इनोवेशन इंडिया में इंडिया ने बहुत ही धमाकेदार एंट्री मारी है, जो कि सिर्फ 5 ईयर्स में 81 रैंक से 48 रैंक पर आ चुका है। यहाँ पर टॉप है स्विट्ज़रलैंड का और इंडिया की है 48th रैंक। डेमोक्रेसी इंडेक्स, जी हाँ, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये इस इंडेक्स को जारी करती है। ये जो इंडेक्स है, इसका जो यूनिट है, इसका हेडक्वार्टर लंदन में, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK में है। इंडिया की रैंक 51 है। टॉप पोजीशन पर है नॉर्वे। आपको बताना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर एक जो लोकतांत्रिकता होती है देशों की, वो 165 डेमोक्रेसी का संगठन है, इनके ऊपर रिपोर्ट बनाई जाती है। भारत 10 स्थान पीछे होकर, यानी कि इससे पहले 41 पे था, 51 पर आ गया है, सिविल लाइबिलिटीज़ का क्षरण होने की वजह से। इन 5 मायनों पर ये इस इंडेक्स को जारी करते हैं। इलेक्टोरल प्रोसेस, प्लूरलिज्म यानी बहुलवाद, सरकार का कामकाज, गवर्नेंस के ऊपर, सरकारी जो राजनीति है उसमें भागीदारी, राजनीतिक संस्कृति और नागरिक स्वतंत्रता, इन सभी पैमानों पर बात करते हुए ये डेमोक्रेसी की जो है ये इंडेक्स को बनाते हैं। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, ये वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स जो है ये इंस्टीड बिजनेस स्कूल के द्वारा रैंकिंग की जाती है और इसमें वर्ल्ड के टैलेंट स्कोर की कंट्रीज़ अक्रॉस 3 फील्ड यानी 3 फैक्टर्स पर ये काम करती हैं। इस पर ये इंडेक्स बनाया जाता है। ये देखा जाता है कि किस कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट और रेडीनेस और अपील है, जो जिसकी ज़्यादा होती है उसको टॉप पर ले जाया जाता है। ये स्विट्ज़रलैंड इसमें टॉप पर है, इंडिया की रैंक है 54th।
और स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट, डेनमार्क सेकंड है, लग्जमबर्ग थर्ड है। ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और यहाँ इंडिया की रैंक 59th है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जी हाँ, ये रिपोर्ट ये बताती है कि आपके देश में किस तरीके से कोई इंसान अपना नया बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, कितने आसान तरीके से और कितने ही कठिन तरीके से आपके जो देश के जो भी फैक्टर्स हैं एक फैक्ट्री को या किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, वो किस टाइप के हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि इंडिया की रैंक यहाँ 63 है, लेकिन टॉप पोजीशन पर न्यूजीलैंड है। यहाँ पर बहुत आसान है कोई भी काम धंधा स्टार्ट करना, बहुत ही आसान, इसलिए इसकी रैंक फर्स्ट है। सिंगापुर सेकंड पे आता है, हांगकांग थर्ड पर, डेनमार्क आता है, उसके बाद कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, इसकी रैंकिंग 6 है। ओके, एंड इंडिया की काफ़ी गिरी हुई रैंकिंग है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो अपना नया खोलना चाहती हैं या फिर हमारे यहाँ कोई भी नया बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए हमारी रैंक थोड़ा अच्छी होती है, जिससे बाहर की कंपनियाँ अट्रैक्ट होती हैं हमारी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ का फैक्टर इसमें होता है, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया जाता है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर 63 है। आइए जानते हैं दूसरा। हाँ, इसके डायमेंशंस और बता देता हूँ कि ये जो इंडेक्स बनाया जाता है तो ये किन किन फैक्टर्स को मेज़र किया जाता है यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में, कि क्या क्या फैक्टर होते हैं जिससे ये रैंकिंग की जाती है। इसमें एक व्यवसाय जो होता है शुरू करना, किस तरीके से नया व्यवसाय हम खोलने की प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है, कितना पेपर है, कितना न्यूनतम हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके नया खोल सकते हैं। निर्माण परमिट्स से निपटाना, एक गोदाम बनाने के लिए प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है। बिजली की प्राप्ति, कोई भी हमें नया बिजनेस खोलना है तो हम बिजली तो चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के बिना तो कुछ भी नहीं है आजकल। तो व्यवसाय के लिए प्रक्रिया में कितना समय लग रहा है, यही चीज़ें नापी जाती, समय कितना लगता है, कितना कॉस्ट आ रहा है उस चीज़ का, है ना। और क्वालिटी क्या है, संपत्ति रजिस्टर कराना, ये भी इसका एक वो है। तो अचल संपत्ति रजिस्टर करने के लिए प्रक्रिया, समय, लागत, ये सब फैक्टर्स हैं। क्रेडिट प्राप्त करने में यही चीज़, निवेशकों की रक्षा, भुगतान कर यानी टैक्सेस वगैरह में क्या होता है, प्रति वर्ष घंटे कर रिटर्न तैयार करने में खर्च कितना है, सकल लाभ के हिस्से में कितना टैक्स देना पड़ता है, सीमाओं का पार व्यापार कितना है, वहाँ पर निर्यात और आयात की आवश्यकताओं में दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनमें कितना पैसा खर्च होता है, कितना समय लगता है उनको बनने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो दिवाला को हल करना, देखो दिवालियापन की कार्रवाई के तहत समय लगना और वसूली दर, किस तरीके से ये चीज़ होती हैं यहाँ पर, इन सभी डायमेंशंस पर एक जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो हमारी जो लिस्ट है वो वर्ल्ड बैंक तैयार करता है। अब आता है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कम्पिटिटिव यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें जो भी इसमें सबसे टॉप पर है स्विट्ज़रलैंड, यहाँ आप देख सकते हैं, और यूएस का सेकंड नंबर है, सिंगापुर थर्ड नंबर पर आता है, और आपको बता दूं इंडिया की 72 रैंक है और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 10th पर है। जी हाँ, और आप यूएसए की सेकंड रैंक है, चाइना भी इसके बीच में ही आता है। इनमें 11 प्रायोरिटीज़ रहती हैं फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं सारी की सारी। और एक्सपेक्टिंग टू ओपन अप द ग्लोबल मार्केट और टू बिकम इनर लुकिंग, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रे कलर से दर्शाया गया है, मोर ग्लोबलाइज देन टुडे, मतलब कि ज़्यादा हो चुके हैं आज की तुलना में। न्यूट्रल ये ब्लू कलर से दर्शाया गया है, और लेस ग्लोबलाइज्ड देन टुडे यानी कि आज की तुलना में कम ग्लोबलाइज्ड है, ये 2% है इसमें कोरिया के अंदर। चाइना के अंदर यही जो लेस ग्लोबलाइज का परसेंटेज है ये 7% है। मोर ग्लोबलाइज्ड देन टुडे आज से 81% है। यहीं अगर इंडिया की बात करें तो ये लेस ग्लोबलाइज्ड जो ग्लोबलाइज्ड देन टुडे आज की तुलना में ज़्यादा ग्लोबलाइज होना चाहिए, उसका परसेंटेज सिर्फ 22 है, और न्यूट्रल 52 है, सबसे ज़्यादा अपनी इंडिया के अंदर है। और लेस ग्लोबलाइज जो देन टुडे हैं
वो है अपनी इंडिया के अंदर 25%। तो हमें इस पर ध्यान देना होगा, मोर ग्लोबलाइज देन टुडे, यानी कि ग्रे वाले पार्ट पर हमें ध्यान देना होगा और इसको हमें बढ़ाना होगा। जी हाँ, तो ये हैं कुछ फैक्टर्स। इंश्योर पब्लिक इंस्टीट्यूट एम्बेडेड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रिंसिपल, हमें सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस चाहिए होगी। और अपग्रेड करना होगा हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, पुल, रोड्स, रेलवे, फास्ट, हमें किसी भी चीज़ को फास्ट ट्रांसमिट करना है किसी जगह पे, वो तो बहुत सारी चीज़ें हमें डेवलप करनी पड़ेंगी इस इंडेक्स में ऊपर जाने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब आता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। जी हाँ, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है, GIPC इसका वो है, यानी कि US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा ये इंडेक्स बनाया जाता है। इसमें अद्वितीय संकेतकों को आधार पर अर्थव्यवस्था में IP अवसंरचना का मूल्यांकन करता है, जो प्रभावी प्रणाली के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इंडिया की रैंक यहाँ पर 40 है, टॉप पोजीशन है USA की। इसके बारे में आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए एक एफर्ट दिया हुआ है, तो उसमें सपोर्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन में एंड क्रिएटिविटी में थ्रू इंक्रीजिंगली रोबस्ट IP प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट के द्वारा। इंडिया खुद इसको प्रमोट कर रहा है कि इसमें हमारी रैंक जो है ऊपर जाए और हम अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएँ। अब आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे भी बनाया जाता है। भारत ने आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता के सभी प्रमुख मापदंडों में सुधार के साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ETI पर 74वें स्थान पर पहुंचने के लिए दो पदों को प्राप्त किया है। जी हाँ, इंडिया की यहाँ रैंक 74th है और टॉप पोजीशन पर है स्वीडन। ये टॉप 10 कंट्रीज़ की मैंने लिस्ट लगाई हुई है। टॉप 10 फर्स्ट पर स्वीडन आता है, जो ETI में रैंकिंग है इनकी 74.2% है। स्विट्ज़रलैंड 73.4% के साथ में सेकंड नंबर पर है। यहीं सबसे टॉप 10 में आइसलैंड जो आता है 67.3% के साथ में 10th प्लेस पर है। यूके की रैंक आप देख सकते हैं 7th है, और फ्रांस की रैंक है यहाँ पर 68.7 के साथ में 8th रैंक है यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट बनाता है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार की जाती है ये। आप इनको इंडेक्स में देख सकते हैं। फर्स्ट पर डेनमार्क है, सेकंड नॉर्वे, इंडिया का नंबर यहाँ पर 76 नंबर आता है। लग्जमबर्ग थर्ड पर है। ऑस्ट्रिया ये जो इसमें सभी की सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। 76 पर इंडिया आता है। अगला इंडेक्स है हमारे पास सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नवीनतम आंकड़ों में 127 मात्रात्मक संकेतकों के रुझान के आधार पर देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता का एक व्यापक माप उन आयामों में समूहीकृत किया गया है जो देश को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक पूंजी, मतलब ये जो इंडेक्स बनाया जाता है वो कुछ महत्वपूर्ण आयामों को लेकर बनाया जाता है, जिसमें प्राकृतिक पूंजी, संसाधन दक्षता, सामाजिक पूंजी और शासन का प्रदर्शन आता है। आप देख सकते हैं इसके अंदर रिसोर्स इफ़िशियंसी, गवर्नेंस, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सोशल कैपिटल, इन 4-5 मुख्य आयामों को देख करके इस इंडेक्स को बनाया जाता है। उस हिसाब से रैंकिंग की जाती है। इंडिया की रैंक यहाँ पर 77th है और टॉप पोजीशन पर है यहाँ पर स्वीडन। जी हाँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं इस वीडियो में सिर्फ इतने ही इंडेक्सेस रखूँगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए सारे इंडेक्सेस को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।